नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर जिले में एक सफल बिल्डर के रूप में पहचाने जाने वाले भारत राजा का नागपुर में हुआ दुखद निधन। अत्यधिक गरीबी से लड़कर निर्माण व्यवसाय में महत्वपूर्ण शिखर पर पहुंचने वाले एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते थे। राजा की मौत के बाद अब व्यवसायिक क्षेत्र में शोक की लहर। सफल बिल्डर भारत राजा की हुई दुखद मृत्यु उनकी प्रतिष्ठा हमेशा कम पैसे और कम समय के लिए उत्कृष्ट और गुणवत्ता के काम के लिए याद की जाएगी, ऐसा शोक संदेश में विधायक किशोर जोरगेवार का कहना। कोरोना की पार्श्वभूमि पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। तो वहीं पिछले 15 सालों से गणेश उत्सव विसर्जन के लिए चंद्रपुर महानगर पालिका की अभूतपूर्व तैयारी भी जारी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 20 कृत्रिम तालाब और निर्माल्य कलश किए गए तैयार। आज सुबह करीब 6:30 बजे के दरमियान मॉर्निंग वॉक पर गए एक युवक की दर्दनाक मौत। मारेगांव शहर से 2 किलोमीटर अंतर पर स्थित पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात वाहन से मॉर्निंग वॉक करने गए एक राकेश ढूमने नामक 30 वर्षीय युवक की जमकर हुई टक्कर, जिससे उस युवक की घटनास्थल पर ही हुई दर्दनाक मौत। लगातार बारिश के कारण भंडारा जिले में गोसी खुर्द बांध हुआ ओवरफ्लो और बांध के कुछ गेटों को पानी के निर्वहन के लिए कुछ ऊपर उठाया गया, जिससे गंगा नदी में आई बाढ़, जिस कारण अब कोम्भुरना तहसील अंतर्गत आने वाले जुनगांव और गंगापुर से तीसरी बार टूटा संपर्क। कमलेश निमगढ़े जिला कांग्रेस सचिव चंद्रपुर के नेतृत्व में तथा कांग्रेस कमेटी शाखा करंजी की ओर से पावन पोला त्योहार के औचित्य का ध्यान में रखते हुए किसानों के घर घर जाकर डेटॉल साबुन, सैनिटाइजर, टोपी, मास्क इत्यादि वस्तुओं का किया गया वितरण। राजूरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हुए 2600 मैट्रिक टन नर्मदा यूरिया खत वितरण का उद्घाटन विधायक सुभाष धोटे के हाथों किया गया। बता दें कि इससे किसानों का कृषि सीजन के दौरान उर्वरक की कोई समस्या नहीं होगी। तो दर्शकों, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब आप घर बैठे मंगवा सकती है स्वच्छ और हाइजीनिक सब्जी। कैसे? अब ये हो गया बहुत आसान। आप अपने मोबाइल पे फ्रेश एंड फेयर ऐप डाउनलोड कीजिए और घर बैठे मंगवाइए सब्जी, वो भी गोल बाजार के दाम में। साथ ही आपके लिए सुनहरा अवसर, अगर आप अपने निकटतम व्यक्ति को ये ऐप रेफर करते हो तो एक डाउनलोड के पीछे आपको मिलेंगे 20 रुपए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें 7867058898 7249058320। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गढ़चिरौली मूलचेरा तहसील के भगत नगर में रोहन व्यापारी और संजीव भक्त नामक निजी गांव में सवार 2 9 वर्षीय बालकों की पानी में डूबने से हुई दर्दनाक मौत, जिससे पूरे परिसर में छाई है शोक की लहर। केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण निर्देश, देश भर में कहीं भी माल ढुलाई और नागरिकों को यात्रा के लिए अब ई-पास की नहीं होगी आवश्यकता। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को जारी किए निर्देश। कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन आयोजित स्पर्धा फिटनेस एंड स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन की प्रथम वार्षिक FSSA में लगभग 350 महिलाओं ने लिया था हिस्सा। तो वहीं 35 महिलाओं ने किया फाइनल में प्रवेश, जिसमें मिस वेलनेस की उपविजेता बनी रुचिरा। कोरोना के काल में तबलीगी जमात को बनाया गया बलि का बकरा। देश और विदेश में तबलीगी जमात के खिलाफ दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज मामले में दायर आरोपों को बीते दिनों मुंबई हाईकोर्ट ने किया खारिज। अदालत ने झूठे प्रसार के लिए मीडिया को भी फटकार लगाते हुए कहा कि इन लोगों को संक्रमण फैलाने का दोषी ठहराने के लिए किया जा रहा है दुष्प्रचार। तबलीगी जमात के मामले में मुंबई हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सही समय पर सही फैसला। मीडिया ने भाजपा को बचाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ तबलीगी जमात को बनाया बलि का बकरा। ओवैसी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा इस प्रचार ने देश भर के मुसलमानों में नफरत और हिंसा का बना दिया था शिकार। कोरोना की जद में भारत 19 दिनों के आंकड़ों में है टॉप पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश में 4 से 22 अगस्त तक पिछले 19 दिनों में हर रोज सभी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। हर रोज देश में 60 से 70 हजार के बीच आ रहे हैं कोरोना केस।
देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 30 लाख के पार। साथ ही जान ले कि महज 16 दिन में ही 10 लाख हुए कोरोना के आंकड़े। पाकिस्तान के कुल 27 वर्षों से नकारने के बाद दाऊद के अपनी ही जमीन पर छुपे होने की स्वीकारी बात। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिश में पाकिस्तान ने जो पैंतरा चला उसमें वो खुद फंसा। पाक ने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई करने का किया दावा, जिसमें उनके संगठनों के साथ भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल कर एक तरह ये मान लिया दाऊद मौजूद है पाकिस्तान में। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।